आस्था। एंड ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी विज़र्ड किंग अपने टाइम मैजिक से इन दोनों को रोक देते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से लड़ना चाहते हो, और क्योंकि तुम दोनों एक मैजिक नाइट्स हो इसीलिए मैं तुम लोगों को रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम दोनों की लड़ाई एक दूसरे को मारने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को हराने के लिए होगी। मार्क्स, सेमीफाइनल मैच की तैयारी करो। हम पहले इनका मैच ही करवाएंगे, फिर बाकियों का मैच होगा। ओके सर। एंड इसका मतलब था कि रॉयल मैजिक नाइट्स के बाकी के मैच अब बाद में होंगे, पहले आस्था और लांग्रिस का मैच होगा। फिर हम देखते हैं इन दोनों की पूरी टीम को भी बुला लिया जाता है, एंड सेक्की को भी बुला लिया जाता है जिसकी कैप्टन यामी ने बढ़िया से बैंड बजा दी थी। एंड फिर हम पूरे के पूरे ब्लैक बुल स्क्वाड को देखते हैं जो सब के सब फिनरल के साथ थे, एंड ये सब के सब चाहते थे कि आस्था लांग्रिस से फिनरल का बदला ले। फिर हम देखते हैं विज़र्ड किंग इन दोनों टीमों को इनकी क्रिस्टल के पास भेज देते हैं, एंड आस्था और लांग्रिस दोनों का दिमाग बहुत गर्म होता है। मुझे नहीं पता था मुझे यहाँ इतनी मजा आएगी। ओए मच्छर, चलो इस वाइस कैप्टन की बैंड बजा देते हैं। एंड ये दोनों के दोनों तैयार होते हैं एक दूसरे को मौत की नींद सुलाने के लिए। एंड फिर हम देखते हैं रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम से पहले विज़र्ड किंग और मार्क्स आपस में बात कर रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं विज़र्ड किंग? हाँ मार्क्स, मुझे यकीन है कि ऑस्कर के अलावा एक और ट्रेटर है हमारे बीच, और इसीलिए मैं इस रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम को करवा रहा हूँ ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। लेकिन विज़र्ड किंग, ये हमारे बाकी के मैजिक नाइट्स के लिए खतरनाक नहीं होगा जो ट्रेटर से लड़ाई करेंगे? नहीं मार्क्स, क्योंकि मैं वहाँ पर होऊंगा। एंड इसीलिए विज़र्ड किंग और मार्क्स दोनों को लग रहा होता है कि लांग्रिस ही वो ट्रेटर है, वरना इसके पास से वो वेटो जैसी मैजिकल पावर कैसे निकली। एंड फिर हम देखते हैं आस्था और लांग्रिस दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, एंड ये दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ चार्ज कर देते हैं। लांग्रिस आस्था के ऊपर अपने बहुत ही खतरनाक होमिंग अटैक का यूज कर रहा होता है, एंड आस्था अपनी स्वॉर्ड से इसके सारे अटैक्स को काट रहा होता है। एंड जैसे ही आस्था को इसके थोड़े बहुत अटैक्स लगते हैं एंड ये इंजर्ड हो जाता है, मिमोसा इसे पीछे से हील करने लगती है। एंड लांग्रिस का एक एक अटैक बहुत ही ज्यादा जानलेवा और खतरनाक था, एंड आस्था से अगर एक भी अटैक छूटा तो वो तुरंत ही मारा जाएगा। क्या हुआ आस्था, डर लग रहा है? एक असली मैजिक नाइट मौत से नहीं डरता। लांग्रिस, तुम एक असली मैजिक नाइट नहीं हो, ना ही वो लूजर है। एक असली मैजिक नाइट वो होता है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि मैं हूँ। एंड तभी लांग्रिस बहुत सारे होमिंग अटैक से एक बार में आस्था पर अटैक कर देता है। आस्था इसके लगभग सारे के सारे अटैक्स को किसी तरह रोक देता है, लेकिन कुछ होमिंग अटैक्स आस्था के क्रिस्टल के आर पार निकल जाते हैं, जिसकी वजह से अब आस्था का क्रिस्टल किसी भी सेकंड टूट सकता था। आखिर मैं क्या करूं? मैं इसको बिना अपने डीमन फॉर्म का यूज किए हरा नहीं सकता, लेकिन मैं अपने डीमन फॉर्म को एक बार यूज कर चुका हूं। लेकिन तभी आस्था को कैप्टन यामी की वो बात याद आ जाती है। इस चीज को याद रखना आस्था, अगर तुम्हें कभी भी अपने से स्ट्रॉन्ग को हराना है तो पहले तुम्हें खुद को हराना होगा। तुम्हें अपनी लिमिट्स को सरपास करना होगा, तब जाके तुम सामने वाले को हरा पाओगे। एंड आस्था समझ जाता है कि उसे क्या करना है। ठीक है, मुझे कुछ भी करके अपने डेमन फॉर्म में जाना ही होगा, भले ही एक सेकंड के लिए सही। एंड तभी आस्था वहीं पर रुक जाता है, एंड ये सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं। बस एक मिनट के लिए मुझे बचा के रखो ज़क्स। ठीक है मच्छर। एंड तभी आस्था के सामने ज़ोरा खड़ा हो जाता है अपनी स्पेल को एक्टिवेट करके, जो सामने वाले के अटैक्स को एब्जॉर्ब करके वापस उसी की तरफ 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट करके भेज देती है। लेकिन लांग्रिस को तो पहले से इसकी स्पेल के बारे में पता था, इसीलिए लांग्रिस अपनी स्पेल को कंट्रोल करके ज़ोरा के मैजिक ट्रैप स्पेल के ऊपर से ज़ोरा के पास भेज देता है। मरो अब। एंड ज़ोरा को लांग्रिस के सारे होमिंग अटैक्स लगने ही वाले थे, जिनसे ज़ोरा कुछ भी कर नहीं बच सकता था। यकीन नहीं होता, मैं इस मच्छर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया। एंड फिर हम ज़ोरा के पास्ट को देखते हैं। एंड ज़ोरा बचपन में अपने पापा के साथ रहा करता था, एंड इसके पापा दुनिया के पहले कॉमनर थे जो मैजिक नाइट बने थे। हाँ? अरे ये मैं किसके घर पे आ गया? हमारा ही घर है पापा। तुम कितने अच्छे हो ज़ोरा। ये आपके पास से बदबू कैसी आ रही है? अरे पापा। एंड ज़ोरा के पापा एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, एंड भले ही वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे मैजिक नाइट भी थे। एंड ज़ोरा के लिए उसके पापा एक हीरो से कम नहीं थे। बाप रे, आज का मिशन बहुत ही खतरनाक था ज़ोरा, लेकिन आज मेरा पहला दोस्त बना और उसका नाम जूलियस था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कमाल का था, और उसके पास टाइम मैजिक था। एंड असल में ज़ोरा के पापा यहाँ पर विज़र्ड किंग की बात कर रहे होते हैं। वो भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैं उससे हारूंगा नहीं और बहुत सारे लोगों की मदद करूंगा। लेकिन अगले दिन ज़ोरा के पापा एक मिशन में मारे जाते हैं। ज़ोरा बहुत ज्यादा रोता है और उसको यकीन नहीं होता कि उसका हीरो मारा गया। लेकिन फिर वो देखता है कि ज़ोरा के पापा के कब्र के पास उनकी स्क्वाड के 2 मैजिक नाइट्स आते हैं। शायद ये लोग मेरे पापा के दोस्त हैं। लेकिन तभी ये लोग इसके पापा की कब्र पर लात मारने लगते हैं। साला कॉमनर मैजिक नाइट बनेगा। मुझे तो चिढ़ थी इस कॉमनर से, अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने के लिए कूद जाता था। अब तो मर गया ना, अच्छा हुआ इसके साथ। एंड फिर ये दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड ज़ोरा ये सारी
चीजें सुन के अंदर से टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि आखिर मैजिक नाइट्स कैसे इतने बुरे हो सकते हैं। एंड उसके बाद ही जोरा अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो उन सारे बुरे मैजिक नाइट्स को सबक सिखाएगा जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। एंड जोरा यही करने लगता है, वो सारे के सारे बुरे मैजिक नाइट्स को सबक सिखाने लगता है। एंड इसीलिए इसने जर्क्स को भी मारा था, क्योंकि उससे ये बूढ़ी औरत कहती है, प्लीज मेरी बेटी को कुछ गुंडे किडनैप करके ले गए, मेरी मदद करिए, हमारे पास टाइम नहीं है। वाइस कैप्टन जर्क्स अभी वापस क्लोवर किंगडम लौटे हैं, वो थके हुए हैं, प्लीज मैं भीख मांगती हूँ, भाग जाओ यहाँ से वरना मुझे तुम्हें खुद भगाना पड़ेगा कॉमनर बुढ़िया। लेकिन तभी वहाँ पर जोरा आ जाता है। ओए ओए, तुम्हारा तो आज एग्जाम है ना वाइस कैप्टन जर्क्स। एंड इसीलिए जोरा ने इसकी बैंड बजाई थी और उसके बाद इसने इस बूढ़ी औरत की मदद करी थी। एंड जोरा कोई बुरा इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है जिसके हीरो आज तक उसके पापा थे। एंड इधर हम देखते हैं जोरा को लांग्रिस का अटैक लगने वाले होते हैं, अब मरो। लेकिन तभी जोरा बोलता है, तुम एक असली मैजिक नाइट नहीं हो लांग्रिस। एंड भाई जोरा ने अपने ऊपर एक ट्रैप स्पेल लपेट के रखी थी, ये क्या। एंड जोरा अपनी इस ट्रैप स्पेल से लांग्रिस के सारे अटैक्स को एब्जॉर्ब करके वापस लांग्रिस की तरफ 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट करके भेज देता है। ये तो कमाल की मैजिकल पावर है। एंड ये सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। एंड लांग्रिस के सारे अटैक्स जाके लांग्रिस को ही लग जाते हैं। एंड एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन लांग्रिस को एक खरोच तक नहीं आती। एंड अब फिर से लांग्रिस के अंदर से वही बहुत ही ज्यादा अजीब और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर निकलने लगती है जैसी वेटो के पास से आ रही थी। ये क्या, ये मैजिकल पावर ये वाइस कैप्टन लांग्रिस की नहीं है विज़र्ड किंग। मैं असली मैजिक नाइट नहीं हूँ, मेरी पावर देखो, तुम सारे के सारे मिलके भी एक साथ मुझे नहीं हरा सकते। एंड लांग्रिस जोरा के ऊपर फिर से अपने स्ट्रॉन्गेस्ट होमिंग अटैक्स का यूज करता है, लेकिन अब हमारे आस्था भाई तैयार थे। एंड आस्था एक बार में इसके सारे अटैक्स को रोक देता है। एंड मिमोसा जोरा को हील करने लगती है। एंड आस्था 30 सेकंड के लिए सही लेकिन इस डीमन फॉर्म में आ जाता है। आस्था, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इस फॉर्म में मेरी बराबरी कर सकते हो? भूलो मत, तुम एक कॉमनर हो, तुम तो एक मैजिक नाइट होना भी डिजर्व नहीं करते। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम एक रॉयल हो और मैं एक कॉमनर, और हम कॉमनर्स तुम नोबल्स जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसीलिए हम कॉमनर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं एक मैजिक नाइट बनने के लिए, तुम लोगों को हराने के लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के साथ लड़ने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। जिसको सुन के जोरा को उसके पापा की याद आ जाती है। आस्था, तुम एक कीड़े हो, तुम मुझे नहीं हरा। लेकिन अगले ही पल लांग्रिस को पता भी नहीं चलता एंड वो हवा में था। भाई ये क्या, मेरा मैजिक क्यों नहीं बाहर आ रहा। एंड आस्था लांग्रिस को लेकर उसके डीमन फॉर्म में उड़ गया होता है। भाई याद रखना मुझे लांग्रिस। एंड आस्था लांग्रिस के ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ इसके क्रिस्टल को भी तोड़ देता है, लेकिन उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे आस्था का भी क्रिस्टल लांग्रिस के अटैक की वजह से टूट जाता है। एंड इन दोनों का मैच टाई हो जाता है, मतलब ये दोनों के दोनों रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम से बाहर। एंड फिर इधर हम जोरा को देखते हैं जो जोर जोर से हंसने लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने मच्छर, एक मैजिक नाइट वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ताकत हम लोग साथ में ढेर सारा खाना खाएंगे। एंड अब अगला मैच होता है लक की टीम और रिल की टीम के बीच। ये तीनों के तीनों साथ में मिलकर अपने मैजिक को कंबाइन करके एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट लाइटनिंग एरो अटैक बना देते हैं, जो कि एक बार में सामने की टीम की क्रिस्टल को तोड़ देगी। लेकिन सामने की टीम में तो एक कैप्टन है भाई। एंड ये रिल तुरंत ही अपने पेंटिंग मैजिक का यूज करता है एंड एक गॉड को बना देता है, जो सामने वाले के अटैक्स को रोककर उन्हीं की तरफ वापस भेज देगा। एंड ये तीनों की तीनों साथ में मिलके इनके ऊपर इनका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक लाइटनिंग एरो यूज करते हैं, लेकिन रिल का ये गॉड इनके अटैक को घुमा के वापस इन्हीं की तरफ भेज देता है, जो तुरंत ही जाके इनके क्रिस्टल को उल्टा तोड़ देता है। एंड कैप्टन रिल ये वाला मैच भी आराम से जीत जाता है। एंड अब टाइम होता है सेकंड राउंड के लास्ट मैच का, जो कि होता है यूनो की टीम और एक अलग की टीम के बीच। एंड तुम जानते हो कि कौन जीता होगा, यूनो भाई। ये अकेला इनकी टीम को हरा देता है एंड ये सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि यूनो भाई अब अलग ही लेवल पे है। एंड अब टाइम होता है रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम के फाइनल मैच का, जो कि था यूनो की टीम वर्सेस कैप्टन रिल के बीच। एंड यूनो भाई अब एक कैप्टन
से लड़ने जा रहा था एंड ये दोनों के दोनों तैयार भी होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। बेल, अब टाइम आ चुका है फुल पावर का। ओके यूनो, क्या ये लड़का अभी तक की अपनी फुल पावर तक यूज नहीं कर रहा था? एंड फिर इधर हम आस्था को देखते हैं जो अब जाके होश में आता है। एंड आस्था को याद आता है कि उसकी टीम हार गई थी। मुझे माफ कर दो मिमोसा। माफी मत मांगो आस्था, तुमने तुम्हारा बेस्ट दिया था। यूनो की टीम का क्या हुआ? यूनो की टीम अब फाइनल मैच लड़ने जा रही है कैप्टन रिल की टीम के साथ। एंड इधर हम देखते हैं ये दोनों टीमें खड़ी होती हैं अपनी अपनी जगह पर एंड इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। क्रिस्टल का ध्यान देना तुम दोनों। एंड यूनो तुरंत ही उड़कर कैप्टन रिल की तरफ निकल जाता है। ओ आ गया वो यूनो, मैं इधर हूँ, हमें चलना चाहिए। हाँ चलो। एंड ये दोनों के दोनों यूनो की क्रिस्टल की तरफ निकल जाते हैं उसको तोड़ने के लिए। एंड इधर हम देखते हैं यूनो और कैप्टन रिल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। कैप्टन रिल फिर से अपने इस गॉड को ड्रॉ कर देता है जो यूनो के अटैक को एब्जॉर्ब करके वापस इसी की तरफ भेज देता है, जिसे यूनो अपने विंड टॉर्नेडो मैजिक का यूज कर रोकता है। एंड इधर हम देखते हैं नोएल अपने क्रिस्टल को इन दोनों से बचाने के लिए अपने वाटर बैरियर मैजिक का यूज करती है। एंड फिर इधर हम कैप्टन रिल को उसके क्रिस्टल के साथ देखते हैं जिसका पीछा अभी यूनो कर रहा होता है। विंड मैजिक, टॉर्नेडो फैंग, लाइटनिंग मैजिक, लाइट रे, विंड मैजिक, मून सिकल, रॉक मैजिक, रॉक बेड। एंड इन दोनों की फाइट कमाल की हो रही होती है, लेकिन यूनो तो भाई खाली विंड मैजिक यूज कर सकता था, वही कैप्टन रिल जो मन करे वो मैजिक यूज कर सकता था। बेल, विंड मैजिक, विंड एरोस। एंड कैप्टन रिल को इस फाइट में बहुत मजा आ रही होती है। यूनो अपनी फुल स्पीड में आ जाता है एंड कैप्टन रिल आइस मैजिक का यूज कर एक आइस टावर पे चढ़ जाते हैं एंड ऊपर अपने मैजिक से लैंड माइन्स लगा के नीचे कूद जाता है। जैसे यूनो वहाँ ऊपर पहुंचता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है एंड तुरंत ही कैप्टन रिल यूनो को अपने फायर वाटर ट्रैप मैजिक से पकड़ लेता है। हाँ, मुझे तो लगा था कि तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो यूनो। एंड तब भी यूनो इसके ट्रैप को अपने विंड टॉर्नेडो मैजिक से तोड़ देता है एंड अब यूनो थोड़ा सा गुस्सा होता है क्योंकि रिल इस फाइट को सीरियसली नहीं ले रहा होता। विंड मैजिक, विंड ईगल, रॉक मैजिक, रॉक बेड। हाँ, ये हमारे सारे अटैक्स को तो रोक दे रहा है। यूनो, तुम थोड़े स्ट्रॉन्ग अटैक्स यूज कर सकते हो क्या? मुझे मेरी मास्टरपीस बनानी है। एंड असल में इसका सपना होता है एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाने का, जो कि ये तभी बना सकता है जब इसका सामने वाला अपोनेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड यूनो समझ जाता है कि वो ऐसे कैप्टन रिल को नहीं हरा सकता। बेल, टाइम आ चुका है। हाँ, ओके यूनो। एंड फिर हम देखते हैं यूनो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करता है। एंड अगर तुमको लाड्रोस याद होगा तो तुम्हें याद होगा कि कैसे लाड्रोस फायर स्पिरिट के साथ मिलके एक डेमी गॉड बन गया था। एंड वही चीज यूनो बेल के साथ करने वाला होता है एंड बेल के साथ एक होकर एक डेमी गॉड बनने वाला होता है। आस्था, ध्यान से देखो मुझे, मैं अब तुमसे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड बेल के साथ कंबाइन होकर यूनो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म स्पिरिट डाइव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड एक डेमी गॉड बन जाता है। बाप रे, इतनी ज्यादा मैजिकल पावर। अच्छा हुआ इसकी लड़ाई मुझसे नहीं हुई। आ जाओ यूनो। विंड स्पिरिट मैजिक, विचर मैजिक, स्पिरिट स्टॉर्म, ड्रैगन रेज। एंड इन दोनों की सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं एंड भाई साहब इतनी ज्यादा मैजिकल पावर इनके अटैक से निकल रही होती है जितना इन सारे लोगों ने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। एंड इधर हम आस्था को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो इस समय कैप्टन रिल की जगह होना चाहता था एंड वो चाहता था यूनो के साथ फाइनल में लड़ना, ये देखने के लिए कि सच में अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। नहीं, आज मैं नहीं हार सकता। एंड यूनो अपनी फुल पावर का यूज करने लगता है। ठीक है, मैं भी फिर अपनी फुल पावर का यूज करूंगा। एंड फिर कैप्टन रिल भी अपनी फुल पावर का यूज करने लगता है एंड यूनो को अब थोड़ी दिक्कत होने लगती है क्योंकि रिल है तो एक कैप्टन ना। एंड इन दोनों का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये पूरा का पूरा माउंटेन तोड़ देते हैं। लेकिन भाई तभी रिल का जो क्रिस्टल इसके बगल में था वो रिल की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर को झेल नहीं पाता एंड वो टूट जाता है। हाँ? ये क्या हो गया? एंड भले ही कैप्टन रिल की गलती की वजह से ही सही, लेकिन यूनो एक कैप्टन को हरा के इस रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम को जीत जाता है। बेचारा रिल। एंड इस तरह यूनो और नोएल की टीम बन जाते हैं इस रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम के विनर। एंड नोएल भले ही दिखाती नहीं है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा खुश होती है। एंड इधर हम बेचारे रिल को देखते हैं जो रो रहा होता है, लेकिन तभी इसके पास वॉल्टर आ जाता है और इसे थोड़ा समझा बुझा कर खुश कर देता है क्योंकि आखिरी में है तो ये बच्चा ही। एंड फिर हम विज़र्ड किंग को देखते हैं। बहुत अच्छे यूनो, नोएल और एन, कांग्रेचुलेशंस, तुम लोग हो इस एग्जाम के विनर। और हाँ, आप लोग चिंता मत करिए क्योंकि आप लोग हार गए। हारने का मतलब ये नहीं कि आप रॉयल मैजिक नाइट अब नहीं बन सकते। अभी मैं और मेरी पूरी टीम मिलके आप लोगों की फाइट के हिसाब से डिसाइड करेंगे और आप सारे लोगों में से कुछ लोगों को रॉयल मैजिक नाइट टीम में चुनेंगे, जिसको सुन के ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एंड इधर हम आस्था को देखते हैं जो बहुत ज्यादा दुखी होता है एंड तभी इससे मिलने क्लॉस, यूनो और नोएल आ जाते हैं। लेकिन यूनो बिना
कुछ बोले ही बस आस्था को देखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी आस्था बोलता है, ओ यूनो, भले ही आज तुम जीत गए लेकिन मैं बनूंगा द विज़र्ड किंग सपने में। एंड फिर यूनो वहाँ से चला जाता है। एंड भाई जो कहो, इन दोनों से अच्छे राइवल्स मैंने आज तक नहीं देखे। नारुतो और सास्के भी इनकी टक्कर के नहीं थे, मैं मजाक नहीं कर रहा। एंड फिर इधर हम जोरा को देखते हैं जो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी विज़र्ड किंग इसे पीछे से रोक देते हैं। तुम जा क्यों रहे हो? मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें रॉयल मैजिक नाइट टीम में लेना चाहते हैं। क्या मजाक कर रहे हो विज़र्ड किंग? मैं जानता हूँ कि आप जानते हो मैं ज़क्स नहीं हूँ। हाँ सही कहा, मैं जानता हूँ कि तुम ज़क्स नहीं हो जोरा। जिसको सुन के जोरा एकदम शॉक्ड रह जाता है कि इनको कैसे पता है मेरे बारे में। एंड फिर विज़र्ड किंग इसको बताते हैं, बहुत सालों पहले मेरा एक दोस्त बना था जिसने मेरी जान बचाई थी, और वो हमेशा अपने ही बेटे के बारे में मुझसे बात करता रहता था जिसका नाम था जोरा। एंड जोरा इसको सुनकर शॉक्ड रह जाता है कि भाई विज़र्ड किंग को उसके पापा याद है एंड उन्होंने एक बार विज़र्ड किंग की जान बचाई थी। तुम जब चाहो तब एक मैजिक नाइट बन सकते हो जोरा, तुम्हारे लिए ये दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। एंड फिर हम देखते हैं जोरा वहाँ से चला जाता है